आज के लेक्चर में हम ये बात प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और वो दोनों फंक्शंस डोमेन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, अंडर सर्टेन कंडीशंस उनका कोशेंट भी कंटिन्यूअस होगा। और अगर हम किसी एक फंक्शन को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके नया फंक्शन बनाते हैं तो वो नया फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर ए आर का सबसेट हो, एफ और जी हमारे पास दो फंक्शंस हों, दोनों ए से आर पर हो और बी कोई रियल नंबर हो, बी कोई स्केलर हो। अगर हम ये सपोज कर लें कि एफ और जी जो हैं वो डोमेन के किसी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस हैं तो फिर उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट और बी इंटू एफ फंक्शन, ये सारे फंक्शंस भी सी पर कंटिन्यूअस होंगे। अगर कोई दो फंक्शंस डोमेन के किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हैं तो उन फंक्शंस के सम से बनने वाला फंक्शन, उन फंक्शंस के डिफरेंस से बनने वाला फंक्शन, उन फंक्शंस के प्रोडक्ट से बनने वाला फंक्शन और किसी रियल नंबर को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके बनने वाला फंक्शन बी एफ, ये सारे फंक्शंस भी पॉइंट सी पर कंटिन्यूअस होंगे। इस कंटिन्यूटी को प्रूफ करने के लिए हम एक तो एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरे इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी पॉइंट सी के ऊपर अगर वो डोमेन का लिमिट पॉइंट हो तो उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ उसकी सी पर लिमिट और सी पर वैल्यूज़ का आंसर सेम आ जाए। इस थ्योरम की मदद से भी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं और एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल करके भी हम इस रिज़ल्ट का प्रूफ कर सकते हैं। आपको याद करवा दूं कि अगर कोई पॉइंट डोमेन का आइसोलेटेड पॉइंट हो तो उस पर फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, फंक्शन उस पॉइंट पे हमेशा कंटिन्यूअस ही हुआ करता है। ये बात हम लेक्चर नंबर 90 में प्रूफ कर चुके हुए हैं। और अगर सी डोमेन का लिमिट पॉइंट हो तो फिर कंटिन्यूटी को प्रूफ करना होता है। फिर हम कंटिन्यूटी को एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन की मदद से भी प्रूफ कर सकते हैं और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करके भी प्रूफ कर सकते हैं कि डोमेन के पॉइंट पे अगर वो लिमिट पॉइंट है, फंक्शन की लिमिट और वैल्यू का आंसर सेम आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन की मदद से प्रूफ नहीं कर रहा। अगर एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन की मदद से आपने प्रूफ करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें। हम लेक्चर नंबर 76 में प्रूफ कर चुके हुए हैं कि अगर एक फंक्शन की सी पर लिमिट l और दूसरे फंक्शन g की सी पर लिमिट m है तो उन दोनों के सम की लिमिट l प्लस m होगी, उन दोनों के डिफरेंस की लिमिट l माइनस m होगी। जैसे ये रिजल्ट हमने लेक्चर नंबर 76 में प्रूफ किए थे एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से, सेम रिजल्ट्स को इसी तरह से आप अब कंटिन्यूटी के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सिर्फ L की जगह यहाँ पे एफ एफ सी आ जाएगा, M की जगह पे यहाँ पे जी एफ सी आ जाएगा। और सेकेंडली जब हम कहते हैं लिमिट के केस में कि जब भी आप कोई एप्सिलॉन लेंगे और उस एप्सिलॉन के लिए आपको डेल्टा मिलेगा कि जब भी आप x डोमेन में से लें और x माइनस सी का मॉडुलस 0 से ग्रेटर और डेल्टा से लेस हो तो प्रूव किया करते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। लिमिट के केस में ये रिजल्ट प्रूफ किया करते हैं। कंटिन्यूटी के केस में यहाँ पे एल की जगह वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी आ जाएगी और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जो लेक्चर नंबर 76 में आपने प्रूफ किए थे, अगर उन सारे प्रूफ में एल की जगह एफ ऑफ सी लिख दें, m की जगह जी एफ सी लिख दें और जहाँ जहाँ ये इनक्वालिटी हमने बनाई है वहाँ पे ग्रेटर देन 0 को ओमिट कर दें तो एग्जैक्टली एप्सिलॉन और डेल्टा की मदद से हमारे लिए फंक्शंस के सम और डिफरेंस की कंटिन्यूटी प्रूव हो जाएगी। और इसी तरह से लेक्चर नंबर 76 में ही b इंटू एफ की जो लिमिट हमने प्रूव की थी उस थ्योरम में अगर हम l की जगह एफ ऑफ सी लिख दें और इनक्वालिटीज़ जहाँ पर भी ऐसी बन रही हैं वहाँ ग्रेटर देन 0 ना लिखें तो हमारे पास b इंटू एफ की कंटिन्यूटी भी एट सी प्रूव हो जाएगी। और इसी तरह से प्रोडक्ट के लिए हमने लेक्चर नंबर 77 में जो एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से लिमिट के रिजल्ट प्रूफ किए थे, आप यहाँ पे कंटिन्यूटी के रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे उन रिजल्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, उन मेथड्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहाँ पे सिंपल इस बात का इस्तेमाल करने लगा हूँ
कि फंक्शन की लिमिट और वैल्यू अगर सेम आ रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। और साथ में ये भी स्टेट करने लगा हूँ कि अगर सी डोमेन का आइसोलेटेड पॉइंट है तो फिर तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कंफर्म ही है, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम एक दफ़ा लेक्चर नंबर 90 में हमेशा के लिए प्रूफ कर चुके हुए हैं। तो प्रूफ कर रहे हैं हम विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम। चूँकि सी ए का कोई सा पॉइंट है, हो सकता है ये आइसोलेटेड पॉइंट हो सकता है ये लिमिट पॉइंट हो। अगर ये सी ए का आइसोलेटेड पॉइंट है तो तब फंक्शंस एफ और जी का सम, फंक्शंस का डिफरेंस, फंक्शंस का प्रोडक्ट और फंक्शन का स्केलर मल्टीपल, ये सारे फंक्शंस जो हैं सी पर कंटिन्यूस हैं। और अगर सी जो है वो ए में से है और लिमिट पॉइंट है, चूँकि फंक्शन सी पे कंटिन्यूस है इसलिए सी पर उसकी वैल्यू और लिमिट बराबर हैं। फंक्शन जी सी पर कंटिन्यूस है तो सी पर फंक्शन जी की लिमिट और वैल्यू इक्वल हैं। और हमने प्रूव ये करना है कि एफ प्लस जी जो है वो कंटिन्यूस है। तो एफ प्लस जी पर फंक्शन की लिमिट मालूम करेंगे, लिमिट एक्स पोचेस टू सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स। लिमिट का रिजल्ट इस्तेमाल करते हुए कि सम की लिमिट को हम अलग अलग कर सकते हैं अगर दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हों। चूँकि f की c पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, g की c पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने इन दोनों की लिमिट्स को अलग अलग कर लिया। c पर f की लिमिट जो है वो f ऑफ c के इक्वल है, g की लिमिट c पर g ऑफ c के इक्वल है। और अगर मैं सम की डेफिनेशन इस्तेमाल करूं तो ये बेसिकली मेरे पास f प्लस जी ऑफ c है। f प्लस जी ऑफ x की c पर लिमिट और f प्लस जी की c पर वैल्यू, दोनों का आंसर सेम आ गया है। इसका मतलब है जो f प्लस जी है वो c बिलोंग्स टू a पे कंटिन्यूस है। f प्लस जी के प्रूफ के बाद नेक्स्ट प्रूफ हमने f माइनस जी का करना है। उसके लिए लिमिट x पोचेस टू c f माइनस जी ऑफ x को हम अलग अलग कर सकते हैं चूँकि दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, और f माइनस जी की लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं। ये वाली बात हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 76 में। इन दोनों लिमिट्स को हमने अलग अलग कर लिया। f की लिमिट का आंसर f ऑफ c है, g की लिमिट का आंसर g ऑफ c है। ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिए और इस f ऑफ c माइनस g ऑफ c को हम लिख सकते हैं f माइनस g ऑफ c। f माइनस जी की c पर लिमिट और f माइनस जी की c पर वैल्यू दोनों सेम आ गए हैं। क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि फंक्शन f माइनस जी जो है वो c बिलोंग्स टू a पे कंटिन्यूस है। c बिलोंग्स टू a पे हमें गिवन ये था कि f और g कंटिन्यूस हैं। वो c a में से चाहे आइसोलेटेड पॉइंट हो और चाहे लिमिट पॉइंट हो, हमने प्रूफ कर लिया कि f प्लस जी भी c पर कंटिन्यूस है और f माइनस जी भी c पर कंटिन्यूस है। और अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि f इंटू जी जो है वो भी c पर कंटिन्यूस है। तो इस बात के प्रूफ के लिए f इंटू जी की c पर लिमिट हल करते हैं। और चूँकि हम पहले प्रूफ कर चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 77 में कि f इंटू जी की लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं अगर दोनों की लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही हों, और हमारे पास c पर f की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, c पर g की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट की लिमिट को अलग अलग कर लिया। c की लिमिट का आंसर हमारे पास f ऑफ c है और g की c पर लिमिट का आंसर g ऑफ c है। इसको हमने f ऑफ c इंटू जी ऑफ c लिख लिया और जिसे हम f इंटू जी ऑफ c लिख सकते हैं। फंक्शन f इंटू जी की c पर लिमिट और फंक्शन f इंटू जी की c पर वैल्यू, दोनों का आंसर सेम आ गया है। और क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन f इंटू जी जो है वो c पर कंटिन्यूस है, c उसका लिमिट पॉइंट हो और आइसोलेटेड हो तब भी कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है फंक्शन f इंटू जी c पर कंटिन्यूस है। और लास्ट में इस थ्योरम के जो रिजल्ट रह गया है प्रूफ करने के लिए वो b इंटू एफ का है। तो बी एफ फंक्शन की लिमिट एट एक्स पोचेस टू सी को हम लिख सकते हैं b इंटू एफ ऑफ एक्स की लिमिट एट एक्स पोचेस टू सी। और हम ये रिजल्ट भी प्रूव कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 76 में, कि लिमिट एक्स पोचेस टू सी b इंटू एफ ऑफ एक्स को आप b इंटू एफ एक्स की लिमिट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको b इंटू फंक्शन f की c पर लिमिट और फंक्शन f की c पर लिमिट जो है वो f ऑफ c के इक्वल है, तो इसकी जगह यहाँ f ऑफ c लिख दें। तो b इंटू एफ ऑफ c, जिसको आप b f ऑफ c लिख सकते हैं। तो फंक्शन b f की c पर लिमिट और फंक्शन b f की c पर वैल्यू सेम आ गए हैं। और क्या नतीजा निकला? नतीजा निकला कि फंक्शन b f जो है वो c पर
कंटिन्यूस है, वो सी चाहे आइसोलेटेड पॉइंट हो और वो सी चाहे लिमिट पॉइंट हो। इस थ्योरम में हमें गिवन ये था कि दो फंक्शंस f और g हैं, दोनों डोमेन के एक पॉइंट c पर कंटिन्यूस हैं, b कोई स्केलर नंबर है और हमने प्रूव ये किया है कि इन फंक्शंस के सम से बनने वाला फंक्शन f प्लस g, इन फंक्शंस के डिफरेंस से बनने वाला फंक्शन f माइनस g, इन फंक्शंस के प्रोडक्ट से बनने वाला फंक्शन f इंटू g और स्केलर मल्टीपल से बनने वाला फंक्शन b इंटू f जो है, ये सारे भी c पर कंटिन्यूस हैं। और आज के लेक्चर में जो लास्ट थ्योरम हम प्रूव करना चाहते हैं वो ये है कि ए आर का सबसेट है। f और g दो फंक्शंस हैं a से r के ऊपर और g का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं है। g के सारे आंसर्स डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर नॉन ज़ीरो हैं। हमारे पास जो है f और g दोनों गिवन हैं कि पॉइंट c ऑफ डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हैं और हमने प्रूव ये करना है कि फंक्शन f ओवर g जो है वो भी c पर कंटिन्यूस है। और एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन का इस्तेमाल मैं यहाँ नहीं करूँगा। अगर आपने एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन का इस्तेमाल करके प्रूफ करना है तो जैसे लेक्चर नंबर 79 में f ओवर g की लिमिट का रिजल्ट प्रूफ किया गया है, उसी को आप सेम टू सेम कॉपी कर लेंगे। सिर्फ l की जगह f ऑफ c लिख कर, m की जगह g ऑफ c लिख कर, और जहाँ पे भी आप वो इनइक्वालिटी प्रूफ करते हैं वहाँ पे ये वाली बात जो लिखते हैं कि x डोमेन में से हो और x माइनस सी का मॉडुलस 0 से बड़ा और डेल्टा से छोटा हो और रिजल्ट निकलता हो कि f ऑफ x माइनस l का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है, उसमें यहाँ l की जगह f ऑफ c लिखेंगे और यहाँ पर ग्रेटर देन 0 नहीं लिखेंगे। तो अगर आप लेक्चर नंबर 79 को थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो एग्जैक्टली f ओवर g की कंटिन्यूटी उसके मुताबिक प्रूफ हो जाती है। और यहाँ पर मैं इसको इस बात से प्रूफ करने लगा हूँ कि किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होता है अगर वो लिमिट पॉइंट हो, इफ़ एंड ओनली इफ उसकी लिमिट और c पर वैल्यू सेम आ रही हो। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बात का जिक्र कर लेते हैं कि अगर c हमारे पास डोमेन में से आइसोलेटेड पॉइंट है तो आइसोलेटेड पॉइंट पे तो हर फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो ये वाला फंक्शन f ओवर g जो है ये भी c के ऊपर कंटिन्यूस है। और अगर c आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है बल्कि लिमिट पॉइंट है तो फिर हम इसका प्रूफ करेंगे कि f ओवर g फंक्शन की c पर लिमिट और वैल्यू सेम है। उसके लिए हमें चूँकि फंक्शन f की कंटिन्यूटी गिवन है c पर, इसलिए f की c पर लिमिट और वैल्यू सेम है। हमें गिवन है कि g फंक्शन c पर कंटिन्यूस है, इसलिए g की c पर लिमिट और वैल्यू सेम है। और अब हम हल करते हैं f ओवर g की c पर लिमिट और इस्तेमाल करते हुए इस रिज़ल्ट का कि f ओवर g की लिमिट को आप अलग अलग कर सकते हैं अगर g की लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो हो और फंक्शन g खुद भी नॉन ज़ीरो हो। फंक्शन हमें गिवन है g नॉन ज़ीरो है और हमारे पास फंक्शन g की लिमिट का आंसर g ऑफ c है, वो भी नॉन ज़ीरो है, इसलिए हमने इसकी लिमिट को ऊपर और नीचे अलग अलग कर लिया। और f की c पर लिमिट का आंसर मेरे पास f ऑफ c है, g की c पर लिमिट का आंसर मेरे पास g ऑफ c है। तो मेरे पास f ओवर g की c पर लिमिट इक्वल आ गई फ़िलहाल f ऑफ c ओवर g ऑफ c के। इस f ऑफ c ओवर g ऑफ c को मैं लिख सकता हूँ f ओवर g ऑफ c। तो f ओवर g की c पर लिमिट और f ओवर g की c पर वैल्यू सेम आ गए हैं। और क्या रिजल्ट ड्राइव हो गया है? रिजल्ट ये ड्राइव हो गया है कि फंक्शन f ओवर g जो है वो c बिलोंग्स टू a पे कंटिन्यूस है। वो c चाहे a का लिमिट पॉइंट हो और वो c चाहे a का आइसोलेटेड पॉइंट हो। अगर f और g दोनों c पर कंटिन्यूस हैं और g का आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं है तो फिर f ओवर g फंक्शन भी c पर कंटिन्यूस है। आज हमने दो फंक्शंस की c पर कंटिन्यूटी की मदद से उनकी मदद से बनने वाले नए फंक्शंस f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, f ओवर जी, b इंटू f फंक्शंस की कंटिन्यूटी को प्रूफ किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे आने वाले दिनों में।